Peace be upon you, students. I welcome you in this video. As I have kept promise with you that we will discuss about models, auxiliary verbs. Okay. In this video, we will try to note what basically models are and why to use and how to use them. Okay. Dear friends, dear students, models indicates the mood and attitude of the speaker. Understand? Means आप कह सकते हो ये दिल की बात कहने का एक तरीका है और कुछ नहीं. These are also called auxiliaries or helping verbs which do not express any action. They are used with main verbs. इसको आप हमेशा याद रखोगे. They are always used with main verbs. Main verbs means write, read, jump. These are all action verbs और main verbs और principal verbs. ये हमेशा जो ये auxiliary verbs है ये हमेशा इन्हीं के साथ इस्तेमाल होते हैं. शाबाश. First of all, we will see what kinds of auxiliaries are. There are many kinds of auxiliary models, auxiliary verbs, जैसे कि shall, will, can, could, may, might, ought to, must, dare, need, have to, would, should, etc. Okay, these are all models. We have to work on these models, okay, one by one. Dear students, first of all, we will take some models just like can, may, should, ought to, and must. You know, my dear students, can means sakna, may means sakna. So why to use them? कैन को हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे और मे को कहां पर इस्तेमाल करेंगे जबकि मीनिंग्स इनके सेम है. सकना, यहां पर आप नजर दौड़ाइए. शुड चाहिए, ऑट चाहिए, मस्ट चाहिए. कहां पर इनका इस्तेमाल करेंगे? हाउ टू यूज देम, कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे जबकि तीनों का मतलब जो है चाहिए. इसी को हमें समझने की जरूरत है. So you have to concentrate, you have to give me your full concentration so that we can learn how to teach, how to understand them, okay? I will try to make it easy, inshallah Rahman. First of all, we will take the model can. Can always denotes ability. Can denotes or expresses. Can denotes ability, permission, and possibility. I've already told you that ये जो ये मॉडल्स है बेसिकली ये दिल के बात के कहने का एक तरीका और कुछ भी नहीं है. कोई आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कोई आपको परमिशन देना चाहता है, कोई पॉसिबिलिटी, कहीं पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, इम्कानात दिखाई दे रहे हैं. कैन, हमने कहा कि कैन जो है एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी, परमिशन इजाजत या पॉसिबिलिटी इम्कान. ओके, हम एग्जाम्पल के थ्रू से इनको समझने की कोशिश करेंगे. आई कैन
I can jump over the wall. So मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि मैं वॉल के ऊपर से, कि मैं दीवार के ऊपर से छलांग मार सकता हूं. दिस शोज द एबिलिटी इन मी. ये मुझ में एक एबिलिटी शो करता है, एबिलिटी दिखाता है. आई कैन जंप ओवर द वॉल. ये जो मॉडल है सकना, आई कैन जंप ओवर द वॉल, इसमें कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है, मेरी कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है कि मैं वॉल के ऊपर से, मैं दीवार के ऊपर से छलांग मार सकता हूं. आई कैन जंप ओवर द वॉल. दैट मीन्स कैपेबिलिटी. इसमें मेरी कैपेबिलिटी सामने आ जाती है. दूसरी एग्जांपल, she can solve any question from maths. Okay, math is considered very critical, very topical subject. but यहां पर क्या है, यहां पर इस लड़की की जो एबिलिटी है शो हो जाती है. क्यों? क्योंकि शी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. वो मैथ्स से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है. दैट मीन्स यहां पर इस लड़की की एबिलिटी सामने आ जाती है, एबिलिटी, काबिलियत सामने आ जाती है. थर्ड वन, you can go now. You can go now. अब आप जा सकते हो. अब आप जा सकते हो. This shows permission. यानी कोई आपको कह रहा है कि अब आप जा सकते हो. कोई आपको कह रहा है अब आप निकल सकते हो. You can leave. You can go now. अब आप जा सकते हो. So that means this sentence shows the permission. This sentence shows the permission. He can be here within an hour. Within an hour. वो यहां 1 घंटे में हो सकता है. वो यहां 1 घंटे में हो सकता है. That means this sentence shows possibility. इम्कान आया, वो यहां पर हो सकता है 1 घंटे में या नहीं. बट हम कहते हैं कि वो यहां पर 1 घंटे में हो सकता है. पॉसिबिलिटी. एक और सेंटेंस, Jafar can lift 200 kg. You can easily identify this. इसमें क्या दर्शाता है, इसमें क्या दिखलाता है? इसमें भी एबिलिटी शो है. क्यों? कोई जाफर को कह रहा है कि आप 200 किलो उठा सकते हो. यानी जाफर की कैपेबिलिटी को देखकर, उसकी अहलियत को देखकर यह कहा जा सकता है कि जाफर 200 किलोग्राम उठा सकता है. दैट मीन्स कैपेबिलिटी, काबिलियत. इसमें, इस सेंटेंस में जाफर की काबिलियत सामने आ जाती है. दिस सेंटेंस शोज द कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ Jafar. Okay. Now we will go the next model. Next model is may. I've already told you may and can दोनों का मतलब सेम है, सकना. अब कैन जो है उसको हम इनफॉर्मल मैनर में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बट मे जो है इसको हम
हमेशा जो है फॉर्मल मैनर में इस्तेमाल करते हैं। यू नो व्हाट इज द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मैनर? ओके, जब भी आप क्लास में या स्कूल में दाखिल होते हो तब आप इजाजत लेते हो। यू कांट से दैट कैन आई कम इन सर? नो, these are not the civilized words, these are not the polite words. Polite word is may I, that means first of all may is used to express permission, and wish, desire and possibility मे को हम हमेशा परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी को इजाजत देते हैं, या जब हम किसी को दुआ देते हैं, या जब हम किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं, या किसी चीज या कोई पॉसिबिलिटी सामने आ जाती है। ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मे आई कम इन सर, may I come in sir? You can't use can I come in sir, that's not polite word, I have already made it clear. May and can दोनों के मीनिंग सेम है, सकना, but you can't use can क्योंकि आप किसी मोहतरम इंसान के साथ बात कर रहे हैं, so you have to use a polite word may I come in sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? What does this shows? This shows permission, यानी आप सर से, यानी आप टीचर से, उस्ताद से परमिशन ले रहे हैं कि मैं अंदर आऊं या नहीं। दूसरा सेंटेंस जो है, इट में रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी, बारिश हो सकती है। ओके, दिस सेंटेंस शोज पॉसिबिलिटी, शायद बारिश होगी, इम्कानात है, पॉसिबिलिटी है, अभी पूरा मालूम नहीं है कि बारिश होगी या नहीं, पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। कैसे? इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस शोज द पॉसिबिलिटी। थर्ड वन, may you live long, may you live long, आप किसी को दुआ दे रहे हैं, आप दिल से किसी को दुआ दे रहे हैं, आपकी लंबी उम्र हो, लंबी उम्र के लिए आप किसी को दुआ दे रहे हैं, may you live long, आप लंबी उम्र जियो, that means this is wish, this is neither permission nor desire nor possibility, it is wish. Okay, one more sentence. May he come today? I would get some money. कोई ख्वाहिश कर रहा है किसी के आने की, यहां पर may he come today, कि वो आ सकता आज, I would get some money, मैं उससे कुछ मनी लेता, MONEY, मैं उससे कुछ मनी लेता। ये ख्वाहिश कर रहा है, कोई दिल्ली में ही ख्वाहिश कर रहा है कि किसी के आने की, ताकि वो उससे पैसे लेता। दैट मीन्स दिस सेंटेंस शोज डिजायर। ओके, वन मोर सेंटेंस, he may pass this year, he may pass this year, अभी पूरा मालूम नहीं है, ये सिर्फ
विश कर रहा है, ये सिर्फ चाह रहा है, ये सिर्फ ख्वाहिश कर रहा है, ही मे पास दिस ईयर, ये सिर्फ दुआ कर रहा है वो पास निकले, इस साल वो पास निकले। वो दैट मीन्स आप डिजायर भी करते हो, आप इसको दुआ भी दे रहे हो, ही मे पास दिस ईयर। ओके, अब आप लोगों ने ये वर्ड याद रखा कि मे और जो कैन है इनकी मीनिंग जो सेम है, बट वी मे यूज मे इन अ पोलाइट वे, यू कैन से फॉर्मल मैनर, एंड कैन को हम इनफॉर्मल मैनर में इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल मीन्स आप कैन को अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपने भाई बहन के लिए इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि हम तुम कह के छोटू से बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ तुम कह के बात करते हैं, मगर बड़ों के साथ, अपने मोहतरम इंसानों के साथ, टीचर्स के साथ, हम उनके साथ आप कह के बात कर सकते। यहां पर वही मिसाल मे और कैन में है। मे हम अपने टीचर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ मे में बात करते हैं, मे आई कम इन, मे यू कम टुडे। ऐसी कैन हम अपने छोटों के साथ बात करते, इनफॉर्मल मैनर में बात करते, मे को हम फॉर्मल मैनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे किसी मॉडल पर काम करना शुरू करेंगे। ओके, dear students, we will work on could. Could is also a model. Could is past form of past tense of past tense or past form of can. Okay, could is used to denote permission and polite request. जब भी आपको परमिशन लेनी होती है या किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, एक शाइस्ता रिक्वेस्ट करनी होती है, तब आप कुड का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई यूज योर पेन? कुड आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? या आप किसी को दिल से कह रहे हैं, मोहतरम करके बात कर रहे हैं, कुड आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? दैट मीन्स दिस इज परमिशन। आप किसी से परमिशन ले रहे हैं कि मैं उनका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं। कुड शी lend him her स्कूटी? क्या वो उसे अपनी स्कूटी उधार दे सकती है? क्या वो उसे अपनी स्कूटी उधार दे सकती है? दिस शोज परमिशन। कोई आपसे कह रहा है कि आप उसे अपनी स्कूटी उधार दे सकते हो, दैट मीन्स दिस सेंटेंस शोज परमिशन। व्हाट? परमिशन। Could you bring me a cup of tea? Could you bring me, क्या आप मेरे लिए चाय का कप ला सकते हो? क्या आप मेरे लिए, आप किसी को मोहतरम तरीके में कह रहे हो, क्या आप मेरे लिए चाय का कप ला सकते हो? That means it is polite request. आप किसी को शाइस्तगी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, इल्तिजा कर रहे हो कि आप मेरे लिए चाय का कप ला सकते हैं, तो दैट मीन्स दिस सेंटेंस shows request. Could you tell me
could you tell me the time? क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? क्या आप मुझे टाइम बोल सकते हो? बिल्कुल मोहतरम तरीके में कह रहा, क्या आप मुझे वक्त बता सकते हो? वक्त क्या आया है, टाइम क्या आया है? दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रिक्वेस्ट। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिल से आप किसी को कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम क्या आया। ओके, उसके बाद जो है हम जाएंगे शुड पर। शुड इज ऑल्सो a modal auxiliary. Okay, should is use it to express should is use it to express advice and duty and possibility. शुड क्या एक्सप्रेस करता है? एक तो नसीहत, जब भी आपको नसीहत मिलती है वो मॉडल्स में पाया जाता है। एडवाइस दी जाती है, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है, या पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है उनमें। ओके, एक सेंटेंस हम बताएंगे। The road should be blocked today. The road should be blocked today. आज सड़क बंद होनी चाहिए। आज सड़क बंद होनी चाहिए। That means this sentence shows possibility. कोई आपसे कह रहा है कि आज मत ना, रोड बंद हो सकता है, बंद होना चाहिए। ओके, पॉसिबिलिटी यानी नहीं पता कि वाकई रोड बंद है कि नहीं है। दैट मीन्स यहां पर इम्कान पाया जाता है इस सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस हम पहले इसको रंग करेंगे ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। You should help the needy people. कोई आपको कह रहा है, शाइस्तगी से आपको कह रहा है कोई, यार आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। This sentence shows duty, D-U-T-Y. इसको moral duty भी कहते हैं, अखलाकी फर्ज। You should help the needy people. आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। One more. We should respect our elders. We should respect our elders. हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। This shows the moral duty, है कि नहीं? इखलाकी फर्ज है कि नहीं? हमें बड़ों की रिस्पेक्ट, उनका इज्जत करनी चाहिए। That means this is moral duty. Moral duty. One more thing. We should obey all the rules of our country.
ये भी इखलाकी फर्ज में आ जाता है कि कोई आपको कह रहा है कि आपको अपनी कंट्री के रूल्स का पालन करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, आपको वो रूल्स मानने चाहिए अपनी कंट्री के। दैट मीन्स कोई आपको नदामत के साथ, कोई आपको शाइस्तगी के साथ कह रहा है कि आप अपनी कंट्री के रूल्स को अपनाइए। मॉरल ड्यूटी, he should be there this time. वो वहां पर होना चाहिए, वो अभी वहां पर होना चाहिए, वो इस वक्त वहां पर होना चाहिए। That means this is neither this sentence neither shows duty nor advice. This sentence shows possibility. Possibility. Okay, कोई आपसे कह रहा है कि वो इस वक्त वहां पर होना चाहिए, वो इस वक्त वहां पर होना चाहिए, नॉट फुली नोन कि वो वहां पर होगा कि नहीं, अबे इसीलिए कह रहा है कि वो वहां पर इस वक्त होना चाहिए। दैट मीन्स दिस सेंटेंस शोज पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स शुड इज आल्सो यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, शुड इज आल्सो यूज्ड फॉर मॉरल ड्यूटी और एडवाइस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, hope you understood. We will discuss on rest of the models in next video. Hope you understood it well. You can identify them in your exams easily now. So therefore I will catch you in next video with the rest of the models. So till then, Assalamu alaikum.